लाहौर का 3D एनिमेशन आर्टिस्ट एहसन शेख बॉडी बिल्डिंग के आलमी मुकाबले में एक साथ 3 गोल्ड मेडल जीतने वाला पहला पाकिस्तानी बन गया है। मुझे कोविड हो गया, मेरे पैरों के दोनों नाखून टूट गए। इन सब मुश्किलात के बावजूद भी ईद पर भी जिम मिस नहीं किया। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मिसबान उस्मान भट्ट। नाजरीन, आज आपकी मुलाकात एक ऐसे 3D एनिमेशन आर्टिस्ट से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने बॉडी बिल्डिंग में वर्ल्ड चैम्पियनशिप में 3 गोल्ड मेडल जीत के ऐसे पहले पाकिस्तानी बन गए हैं जिनसे पहले आज तक किसी को भी 3 गोल्ड मेडल एक साथ नहीं मिले हैं। एहसन असलम साहब से जानते हैं इन्होंने बॉडी बिल्डिंग के करियर का आगाज़ कब और कैसे किया और इनकी ज़िंदगी में कौन से अप्स एंड डाउन्स आए जिसके बाद इन्होंने इतनी बड़ी अचीवमेंट और ये टाइटल्स हासिल किए। एहसन भाई, सबसे पहले ये बताएं ये टूर्नामेंट कब और कहाँ पर हुआ था और आपने एक साथ एक ही इवेंट में एक ही टूर्नामेंट में 3 गोल्ड मेडल ये कैसे जीत लिए? सर, ये टूर्नामेंट जो है वो हर साल करवाया जाता है मिडिल ईस्ट के अंदर, एशिया में और यूरोप में। तो मैंने अभी रिसेंटली जो है वो एशियन टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया है जहाँ पर हर साल जो है तकरीबन 60 से ज़्यादा ममालिक जो है वो शिरकत करते हैं। ये कंपटीशन थाईलैंड के शहर पताया में 18 दिसंबर को करवाया गया और कंपटीशन की स्टार्टिंग जो डेट थी वो 16 दिसंबर थी। तो इस कंपटीशन के अंदर अगर मैं बात करूं कि 3 गोल्ड मेडल मेरे पास किस तरीके से आ गए, तो मैंने 3 कैटेगरीज़ में यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, जिसमें पहला जो गोल्ड मेडल मैंने हासिल किया वो मैन फिज़ीक के अंदर लिया, दूसरा बॉडी बिल्डिंग क्लासिक के अंदर लिया और तीसरा जो मेरा मेडल था वो बॉडी बिल्डिंग के अंदर रहा। तो ये तीनों डिफरेंट अपनी तरह की कैटेगरीज़ हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने शायद मेरे नसीब में सक्सेस लिखी हुई थी, कामयाबी लिखी हुई थी। तो हुआ ये कि मैं तीनों कैटेगरीज़ में जब मैंने शमूलियत की तो तीनों कैटेगरीज़ में मैं जो है वो अव्वल नंबर पर रहा और काफ़ी सारी कंट्रीज़ को मैंने पीछे छोड़ा और अपने मुल्क का नाम जो है वो रोशन किया इसके अंदर। सर, बॉडी बिल्डिंग की इस वर्ल्ड चैम्पियनशिप में आप किस तरह पहुंचे और वहां पर कितने ममालिक की टीमें खिलाड़ी पहुंचे थे या बॉडी बिल्डर्स पहुंचे थे? ये साल में कितनी बार होता है या कितने अरसे बाद ये होता है इवेंट? सर, ये साल में एक ही मरतबा होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको मेंशन किया, एक दफ़ा एशिया में, एक दफ़ा यूरोप में और एक दफ़ा मिडल ईस्ट में। और इसके अंदर काफ़ी सारे मुल्कों की शमूलियत थी जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, यूरोप, स्पेन, इसके अलावा यूएसए, नाइजीरिया, काफ़ी सारे और ममालिक जो थे वो शिरकत कर रहे थे। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि मेरी इस जर्नी की बात करूँ कि मैं यहाँ तक पहुँचा कैसे, तो इसमें बहुत बड़ी सपोर्ट थी मेरी कंपनी की, मेरे वालिदैन की, मेरे उस्ताद मोहतरम हाफिज़ नासिर सुहेल की और पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन की। और मैं शुक्रिया एक और इंसान का भी करना चाहता हूँ, शेख फ़रूक साहब का, जो कि पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग के सदर हैं। तो उनका भी इसमें बड़ा सपोर्ट रहा क्योंकि मेरे लीगल डॉक्यूमेंट्स जितने भी वहाँ तक पहुँचाए थे वो शेख साहब ने ही वहाँ पर पहुँचाए थे। बॉडी बिल्डिंग का आगाज़ आपने कब किया था? इस मुकाम तक पहुँचने के लिए आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल क्या थी और यहाँ पर कैसे पहुँचे? सर, बॉडी बिल्डिंग का आगाज़ की अगर बात की जाए तो तकरीबन आज से 5 साल पहले मैंने बॉडी बिल्डिंग का आगाज़ किया। 2017 की बात है। उस टाइम मैं बहुत दुबला पतला था और लाइक आप कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी लाइफ सिर्फ ख़त्म हुई थी। आपको पता है जब ये यूनिवर्सिटी लाइफ ख़त्म होती है तो बड़ा एक ऐसा टेन्योर शुरू होता है कि जहाँ पे आपको जॉब ढूंढनी होती है, अपनी करियर के ऊपर फोकस करना होता है। लेकिन उस टाइम इंस्पिरेशन मेरे पास ये थी कि मुझे ना फ़िटनेस का बहुत शौक़ था, ठीक है। मुझे अपनी सेहत का ख्याल रखना बड़ा अच्छा लगता था और मैं हमेशा फ़िट रहना चाहता था, मुझे अच्छे कपड़े पहनना अच्छा लगता था। तो मैं इस फील्ड के अंदर प्रोफेशनली तो नहीं आया था, लेकिन मैंने शौक में इसको शुरू किया। 2017 में एक साल बाद ही 2018 के अंदर जो है वो मैंने पहला अपना कंपटीशन खेला और लाहौर के अंदर। उस कंपटीशन के अंदर मैं सिर्फ एक क्लास विनर था जिसके अंदर मैंने अपनी सिर्फ क्लास विन की। और उसके बाद 2020 के अंदर मैंने दोबारा से कंपटीशन जो है प्रोफेशनली इस फील्ड में आया। मेरे उस्ताद मोहतरम की थोड़ी सी सपोर्ट रही इसमें, उन्होंने मुझे इनकरेज किया। 2020 में मैंने मिस्टर पंजाब का टाइटल जो था वो अपने नाम किया। मिस्टर पंजाब के बाद मैं मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल नाम किया और मिस्टर पाकिस्तान के बाद जो है वो मैंने पाकिस्तान रेलवे की तरफ से जो है वो अपने नाम जो है वो गोल्ड मेडल किया। अब यहाँ पर मेरी जर्नी जो थी शायद दूसरे बहुत सारे लोगों की तरह ख़त्म हो जाती,
ठीक है। लेकिन यहाँ पर मेरे पास मौका ये था कि मुझे हमेशा से ना ट्रैवलिंग का शौक़ था और मुझे था कि मैं अपने मुल्क से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। पाकिस्तान मेरे दिल के बहुत करीब है, लेकिन मेरा शौक़ था कि मैं दूसरे ममालिक में जाऊँ, वहाँ पर उनकी दुनिया देखूँ, उनका कल्चर देखूँ। और उसके लिए ना सबसे ज़रूरी मेरे लिए ये चीज़ थी कि मैं कुछ ऐसी फ़ील्ड अपनाऊँ कि मैं अपनी फ़ील्ड को भी आगे प्रमोट करूँ, अपने मुल्क को भी प्रमोट करूँ और अपने आप को भी प्रमोट करूँ। तो हुआ ये कि मुझे मेरे उस्ताद ने एक दफ़ा कहा कि यार तुम वर्ल्ड चैम्पियनशिप क्यों नहीं खेलते हो? तो आई सेड कि सर मैं इतना काबिल तो नहीं हूँ और इतना उसमें नहीं हूँ। ये 2000 मैं आपको 20 की बात बता रहा हूँ, आज से 2 साल पहले की। तो उन्होंने कहा यार तुम तैयारी करना शुरू करो और बाकी अल्लाह पे छोड़ दो, वसीले जो है ना वो खुद ब खुद बनते जाएंगे। और हुआ यही कि मेरे वसीले जो थे ना वो अल्लाह की तरफ से जो है ना वो बनना शुरू हो गए। मैं अगर अपनी पिछले 2 साल की स्ट्रगल की बात करूं तो उस्मान भाई आप यकीन नहीं करेंगे कि मैंने पिछले 2 साल के अंदर हर तरह की स्ट्रगल देखी है। मुझे कोविड हो गया, उसके बाद मैं डेंगू से सफ़र करता रहा, मेरे पैरों के दोनों नाखून टूट गए, ठीक है, वेट गिरने की वजह से। कुछ क्या नाम लेते हैं फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स रहीं जहाँ पर मेरे पास पैसे नहीं थे, ठीक है। इन सब मुश्किलात के बावजूद भी पिछले 2 साल में यू बिलीव कि मैंने शायद ईद पर भी जो है वो जिम मिस नहीं किया। मैं सुबह फजर के टाइम उठता था, नमाज़ पढ़ने के बाद जो है मैं वॉक पर चला जाता था, वॉक से फारिग होकर नहा धोकर अपनी कंपनी में काम करने आता था और काम करने के बाद वापस घर जाने के बाद 1-1.5 घंटा जो है वो मैं जिम करता था। तो अब इस सारी स्ट्रगल के अंदर मुझे अपना फूड भी मेंटेन करना होता था, क्योंकि ऑब्वियसली क्या नाम लेते हैं मेरे वालदैन जो हैं, ठीक है, मेरी वालदा बूढ़ी हो चुकी हुई हैं और मेरे वालिद जो हैं वो रिटायर्ड हैं। तो अब यहाँ पर क्या नाम लेते हैं उनके ऊपर भी इतना प्रेशर नहीं डाल सकता था मैं, तो मुझे अपनी डाइट मैनेज करनी होती थी। फीका खाना खाना, ठीक है, मीठे से परहेज़ करना, फास्ट फूड को अवॉइड करना, दोस्तों से पार्टी में जाना थोड़ा अवॉइड करना, ये सारे सेक्रीफाइस के बाद बीमारी से मुझे निकलना, ठीक है। आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी में 3D एनिमेशन आर्टिस्ट हैं, तो वहाँ पर आप जॉब करते हुए जिम के लिए वक्त कैसे निकालते थे? जब आप इस कंपटीशन के लिए गए थे आपको छुट्टियाँ कैसे मिली? उन्होंने आपको ट्रेनिंग के लिए टाइम कैसे दिया? सर सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार रहूँगा अपनी कंपनी का, क्योंकि मैं इस कंपनी में मुझे काम करते हुए तकरीबन 1.5-2 साल हो गए मैं, और मेरा शायद यहाँ तक पहुँचने में मेरे फाइनेंशियल स्पॉन्सर जो थे वो मेरी कंपनी थी। और मेरी कंपनी मुझे टाइम इस तरीके से देती थी कि मुझे उन्होंने कभी नहीं रोका, ठीक है, मेरे वर्कआउट के अंदर कभी मुझे कोई कंप्लेन नहीं होने दी। मैं सुबह अपने टाइम पर आता था, ठीक है, सुबह मेरा 10 बजे ऑफिस स्टार्ट होता था और शाम 7 बजे जो है मेरा ऑफिस ख़त्म हो जाता था। तो उसके बाद यानी कि मेरे पास एक फ्लेक्सिबल टाइमिंग मेरे पास मौजूद होती थी कि मैं अपनी जिम को जो है वो टाइम दे सकूं। कंपटीशन से अगर मैं 2 या 3 महीने पहले की बात करूं तो कंपटीशन 2-3 महीने बहुत टफ होते हैं, आपको प्रॉपर टाइमिंग देनी पड़ती है, प्रॉपर आपको डाइट प्लान चेंज करने पड़ते हैं, हर चीज़ को आपको देखना पड़ता है। तो मेरी कंपनी का मैं इतना तारीफ़ करूँगा कि उन्होंने हर एक चीज़ का मेरा ख्याल रखा और मेरी कंपनी ने हर एक चीज़ को मुझे बताया कि जी अगर आपको ज़रूरत है, आप छुट्टियां चाहते हो, कोई परेशानी है तो आप ले सकते हो, कोई मसला नहीं है, हम आपको पे भी कर देंगे। और यही किया उन्होंने। मेरे वहाँ पे मुझे उन्होंने पेड लीव्स दी, मुझे वहाँ पे पहुँचने के, मेरी टिकट को स्पॉन्सर किया, मेरे वीज़े को स्पॉन्सर किया, और ये जो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी मेरे लिए, मेरी कंपनी का। इस वर्ल्ड चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए आपने अप्लाई किस तरह किया? अप्लाई करने के बाद ट्रेनिंग किस तरह करते थे? डाइट क्या लेते थे? जब आप मुकाबले के लिए जा रहे थे उन दिनों में आप क्या कर रहे थे? सर अगर मैं बात करूं कि मैंने अप्लाई किस तरीके से किया, तो ये एक ऐसा कंपटीशन है जहां पर जो है वो ओपनली हर बंदा अप्लाई नहीं कर सकता। आपको इसके लिए सबसे पहले नेशनल कुछ अवार्ड्स जीतना लाजमी है, आपको नेशनल एथलीट बनना लाजमी है। अगर आप एक दफ़ा नेशनल एथलीट बन जाते हो, नेशनल पार्टिसिपेशन में आ जाते हो, तो उसके बाद आपको जो है वो लोग खुद अप्रोच करना स्टार्ट करते हैं। तो मुझे वहाँ से जो है वो खुद ब खुद एक अप्रोच आई थी, ठीक है, और जिसमें मेरे उस्ताद मोहतरम हाफिज़ नासिर सुहेल जो हैं उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया कि तुम्हें अब अप्रोच आ रही है तो इसके अंदर अप्लाई करो। मैंने अपना वीज़ा अप्लाई किया, एक सर्टिफिकेट आपको फॉर्म भरना होता है, वो आपने सर्टिफिकेट फॉर्म भरते हो, उसके बाद फिर वहाँ पर जाकर जो है वो एंट्री फ़ीस उसकी जाती है, ठीक है। अगर मैं एंट्री फ़ीस की बात करूँ तो पर कैटेगरी जो आप वहाँ पर खेलते हो उसका $120 फ़ीस है, ठीक है। तो वो एक तकरीबन अगर लगाई जाए तो 3 कैटेगरीज़ अगर मैंने वहाँ पे खेली हैं तो इसका 1.5 लाख रुपया सीधा खर्चा जो था वो एंट्री फ़ीस का ही था, ठीक है। तो वो आपको भरनी पड़ती है और उसके बाद फिर आप
कंपटीशन के लिए क्वालिफाई कर जाते हो। और अगर मैं बात करूं ट्रेनिंग की, तो सर इसके लिए जब मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की तो आज से तकरीबन इस कंपटीशन के बारे में मुझे तकरीबन 8 महीने पहले पता चल गया हुआ था। तो उस 8 महीने से लेकर आज तक जो है मैंने इसकी कंटिन्यूसली जो ट्रेनिंग थी, वो साइकिल जो थे, वो सब कुछ चेंज कर दिया था। मेरी ट्रेनिंग जहाँ पर मैं 1 घंटा कर रहा था, वहाँ पर मेरी ट्रेनिंग का टाइम जो था वो तकरीबन 3 घंटे पर चला गया था। सुबह को जहाँ पर कार्डियो मैं आधा घंटा कर रहा था, वहाँ पर मेरी कार्डियो जो थी वो 2.5 घंटे पे चली गई हुई थी। और अगर डाइट की बात की जाए तो पिछले 6 महीने से सिर्फ मेरी डाइट में मछली, गर्मियों के दिन की बात कर रहा हूँ आपको, मछली विदाउट ऑयल, विदाउट सॉल्ट, विदाउट स्पाइसेस, मीठा बिल्कुल बंद, ठीक है। उसके बाद चिकन बॉइल्ड और अंडे बॉइल्ड, सिर्फ ये मेरी डाइट चल रही थी, जिसके अंदर अब आप इतनी जब खुश्क डाइट लेते हो ना तो आपको प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी आ जाती हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास ना प्रॉपर डॉक्टर की न्यूट्रिशन से हमें हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद जो है वो हमने न्यूट्रिशंस के पास भी जाना होता था, उनसे बात करनी होती थी, क्योंकि समटाइम्स आप जब इतनी ड्राई डाइट ले रहे होते तो आपको कॉन्स्टिपेशन का भी मसला पड़ जाता है। तकरीबन 6 महीने से मैं जो डाइट ले रहा था उसमें हर रोज़ 1 किलो मछली, तकरीबन 1 किलो चिकन और 24 अंडे शामिल थे, जिसके अंदर अंडों की अगर बात की जाए तो उन 24 अंडों में सिर्फ और सिर्फ एग वाइट शामिल है और इसके अलावा और कुछ नहीं। तो बाकी ये है कि बीच में कभी कभार जो है वो फल भी कुछ आ जाते थे, अमरूद आ जाता था, सेब आ जाता था, ठीक है। और पानी की मिकदार जो थी वो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा रखी जाती थी इसके वजह से। ये टाइटल 3 मेडल गले में पहन के आए, किस तरह का इस्तकबाल किया? सर अगर मैं इस्तकबाल की बात करूं तो शायद इतना वार्म वेलकम जो था, सबसे पहले तो एयरपोर्ट के ऊपर मेरा वेलकम किया गया पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के प्रेसिडेंट की तरफ से। उसके बाद पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के जो चेयरमैन थे उन्होंने मुझे वहाँ पर रिसीव किया, बड़ा ही वार्म वेलकम था। घर में वालदैन ने रिसीव किया और फिर जब मैं दफ्तर में आया तो यहाँ पर फूलों के हार और क्या नाम लेते हैं ढोल की थाप, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो मेरे लिए एक मेमोरेबल मोमेंट थी। वहाँ पे शायद जीतना जो था वो तो एक फ़ख्र की बात थी, लेकिन जो यहाँ पर मेरे साथ किया गया मैं उसका भी काबिल तारीफ़ हूँ और मैं उसका शुक्रगुजार हूँ अपने कोलीग्स का, अपने माँ बाप का और सब उन लोगों का जिन्होंने मेरा इस तरीके से इस्तकबाल किया। 5 साल बॉडी बिल्डिंग करने के बाद आज आपको 12 मेडल मिले हैं, जिनमें 3 आपके अभी रिसेंटली गोल्ड मेडल हैं। तो आपको लगता है कि आपने जिस मकसद के लिए ये बॉडी बिल्डिंग शुरू की थी, क्या वो पूरा हो रहा है? जी बिल्कुल पूरा हो रहा है और क्या नाम लेते हैं, इंशाल्लाह अगर इसी तरह सपोर्ट मिलती रही तो ये मेडल की जो तादाद है वो बढ़ती जाएगी और आने वाले वक्तों के अंदर क्या नाम लेते हैं एक हिस्ट्री क्रिएट की जाएगी। अभी भी स्टिल मैं एक हिस्ट्री क्रिएट कर चुका हूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में अभी तक इस बॉडी बिल्डिंग के अंदर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में 3 गोल्ड मेडल लाना शायद बड़ा मुश्किल था। मेरे बड़े सीनियर हैं, बड़े मेरे उस्ताद हैं, क्या नाम लेते हैं, मैं उनकी दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ जो लोग अभी तक जा चुके हैं और जिन लोगों ने अभी तक अचीवमेंट हासिल की है। लेकिन शायद अल्लाह ताला ने मेरे लिए एक मुकाम रखा हुआ था कि उन्होंने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 गोल्ड मेडल जो है वो मेरे नाम किए और मुझे इसका एजाज़ मिला। उस्मान भाई ये क्या मिलते हैं, मेरे लिए सबसे प्राउड मोमेंट क्या था? मेरे लिए सबसे प्राउड मोमेंट ये था कि उस टाइम मेरे लिए मेरी आंखों में भी आंसू थे और मेरी होंठों पर स्माइल थी। आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि जब मुख्तलिफ़ मुल्कों के झंडे जो हैं वो आपके साथ खड़े होते हैं और सिर्फ कौमी परचम जो है वो आपका सबसे आगे लगता है और आपके कंधे पर आपका पाकिस्तान का परचम जो है वो लहराया जाता है और आपके बैकग्राउंड के अंदर आपका कौमी तराना चलाया जाता है। वहाँ पर काफ़ी सारी कंट्रीज़ जो थी वहाँ पर मौजूद थी और मैंने वहाँ पर अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया, मैंने शुक्र अदा किया, मेरा सजदा किया मैंने वहाँ पर अल्लाह को और उससे दुआ की कि उसने मुझे इस मुकाम पर पहुँचाया। वो मेरे लिए सबसे प्राउड मोमेंट था।